हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। 3.1 को बहुत अच्छी तरीके से डीपली इंट्रोडक्शन के साथ समझा है। एक एक क्वेश्चन को बहुत गहराई में जाके इंट्रोड्यूस किया है आपसे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफिक विधि पढ़ी थी। तो अगर एक क्वेश्चन उठता है कि सर ग्राफिक विधि को रिप्लेस क्यों किया गया था, यानी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि क्यों आवश्यकता पड़ी, जो अब हमें पढ़नी है वो दो विधियाँ पढ़नी है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि पढ़नी पड़ती थी हमें बजगुणन विधि, पिछले जो आपका सत्र गुजर के गया है। लेकिन बजगुणन विधि का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया भी है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 10 2023-24 की पैटर्न पर आधारित बुक को हम पढ़ रहे हैं, वो आप जानते हो आप। तो एक्सरसाइज अब हमें पढ़नी है 3.2 को। उससे पहले मैं एक चर्चा कर लूँ कि ग्राफिक विधि को रिप्लेस क्यों किया गया था। ग्राफिक विधि में ऐसी कौन सी डिसएडवांटेज थे, क्या दिक्कतें थी कि जिससे कि हमें प्रतिस्थापन और हमें विलोपन विधि के लिए सोचना पड़ा। ऐसी विधियां और बनानी पड़ी। आपको पता है चीज़ें बनती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ग्राफिक विधि का सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि जब ग्राफिक विधि को सॉल्व किया जा रहा था, तो ग्राफिक विधि में आप पूर्णांक नंबर जैसे 2, 4, 5, 6 इनको तो बहुत अच्छी तरीके से रख पा रहे थे। लेकिन जब आप परमेय संख्या जैसे 2/3/5 या 13/5/7 इन नंबरों को जब आप ग्राफ पे शो कर रहे थे, यानी √3 को 1.732, तो इन नंबरों को जब ग्राफ पे बना रहे थे, आप 2, 4, 5 को तो बड़े अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर देते थे। लेकिन जब आप दशमलव संख्याओं को, नंबरों को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माइनर दिक्कतें आ रही थी, पॉइंटों में नंबरों की गड़बड़ी आ रही थी। तो जब पॉइंटों में गड़बड़ी आएगी तो ग्राफ खींचोगे तो आपके आंसर भी क्या आएंगे, थोड़े से डगमगाएंगे, थोड़े से एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही थी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था दशमलव नंबरों वगैरह को ग्राफ पे अच्छे से शो ना कर पाना और अच्छे से नहीं दिखा पाना। इस वजह से आंसर में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ग्राफिक विधि को इसलिए रिप्लेस किया गया। अगला हम जो चले हम कर रहे हैं कि हमारा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना वो पढ़ना है प्रतिस्थापन, यानी इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखो, मैंने कहा ना रियल लाइफ से मैं आपको कनेक्ट करके चलूंगा, रियल लाइफ से मैं आपको कनेक्ट करके चलूंगा। देखो मेरी बात समझो, यानी दो रेखीय समीकरण आपको मैंने दिए, जैसे मैंने दिया x प्लस के y बराबर मान लो कि 10, और मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई बराबर मान लिया मैंने दिया 8। अब ये बता, दो रेखीय समीकरण है, आप x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 10 है। क्या x में y को जोड़ सकते हो, y में x को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ पाओगे ना, कैसे भी नहीं जोड़ सकते ना। तो करें क्या सर, अगर आपको पता कि भाई मैं x प्लस की y में यानी x और y को जोड़ूंगा तो x y ही रहेगा, लेकिन मैं कैसे भी करके मान लो कि मैं कैसे भी करके अगर y को रिप्लेस कर दूं किससे बेटा, x से रिप्लेस कर दूं, यानी मैं x प्लस के x को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x प्लस के x बराबर 2x, तो ये 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। कितना आया बेटा, 5 आया, नहीं आया? यानी मैंने जैसे ही y को रिप्लेस किया x से, और मेरे समीकरण दोनों समीकरण में जो चर है वो दोनों एक ही रूप में हो गया, एक ही चर बन गया, तो मैं उसको बड़ा आसानी से जोड़ या घटाव कर सकता हूं। और जोड़ा घटाव करके मैं 2 का भाग 10 में दूंगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। तो वही चीजें हमने यहाँ करनी है। यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से एक x का चर का मान निकालना है, वो दूसरे के पदों के दूसरे चर के रूप में होना चाहिए, और उसको निकालकर एक समीकरण से निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे। यानी दूसरे समीकरण में अगर मैं कैसे भी करके दोनों चरों को एक ही रूप में ले आऊँ, तो x का ले आऊँ या y का ले आऊँ या z का ले आऊँ, मतलब जितने भी चर हैं उनको एक ही चर बना दूं, तो मैं बड़े आसानी से समीकरण को सॉल्व कर पाता हूं। तो प्रतिस्थापन मतलब एक ही स्थान से निकालना, दूसरे स्थान पर पुट करना, प्रतिस्थापन करना है ना। तो इसी बात पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर है, हम बात करें पहले की 3.2 का। जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको दिया गया है कि x/3 और y कितना दिया हुआ 4 बराबर कितना दिया हुआ बेटा, इक्वल टू 11 दिया हुआ, राइट? कितना दिया हुआ, 11। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, पहले तो इसको रेखीय समीकरण बनाओ। तो 4 तिया 12, 4 का इससे करके कितना आएगा 4x, और 3 का इससे करके कितना आएगा 3y। एलसीएम ले लिया हमने 12। अब 12 का गुणा किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ का जो भी हर होता है वो उसके अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इतना 4x प्लस के 3y, तो बराबर कितना होगा 12 × 11। तो 12 × 11 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा बेटा आपका 132 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी मेरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। एंड नाउ सेकंड मुझे दिया हुआ, कितना दिया हुआ बेटा यहाँ पे 5x बटे 6 माइनस के और y/3 बराबर कितना दिया हुआ बेटा आपका, और -7 दिया हुआ है। तो यहाँ एलसीएम लोगों को कितना का 6 तिया 18,
तीन का सॉरी 6×18 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। कितना आएगा 6। 6 में 6 का दिया तो 6 बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो कितना होगा यहाँ 5x। और 3 का 6 में दिया कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2 बार, तो कितना होगा 2y बराबर कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 5x - 2y बराबर 7×42 राइट। तो इक्वेशन नंबर कितना होगा सेकंड हो गया राइट। तो अब मैंने क्या किया कि x या y से समीकरण नंबर 1 या 2 से किसी का x या y का मान निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए। मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 से निकालता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का मान क्या करने पर बेटा निकालने पर, ठीक है निकालने पर। तो मैं x का मान निकालूंगा 4x बराबर 3y को उधर की साइड लेगा तो 132 माइनस कितना होगा 3y। तो x का निकालना तो कितना होगा 1/4 132 माइनस के 3y। ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा इसका थर्ड बोल दूंगा। अब देखो x का मान निकल लिया है, तो अब देखो मैंने जिस समीकरण से मैं x का या y का कोई भी मान लगा सकता हूँ। आप कहोगे सर y का निकाल सकते हो, मैं कहता हूँ कोई भी निकाल सकता हूँ। आप x का भी निकाल सकते हो y का, लेकिन जिस समीकरण से निकाल लो x या y का मान उस समीकरण में नहीं रखोगे, क्योंकि इसका मान इसी में रख दो क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, तो उससे कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे अब x का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, अब सॉरी 2 में रखने पर, समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट में तो रख नहीं सकते। किस में रखेंगे बेटा सेकंड में रखेंगे। अब सेकंड में रखेंगे यहाँ पे, तो देखो 5x की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4 132 माइनस के 3y माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं कैरी ले लूँगा यहाँ पे 4 और यहाँ 1 का 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 4 के बाद ऊपर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 132 माइनस के 3y ऐसे ही रहेगा। और 1 का भाग 4 में दिया 4 बार 4 के ऊपर करने में तो 4 8y आ जाएगा राइट। 8y आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा -42 राइट। 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले 5 गुणा करो तो 5 गुणा 132 और -5 गुणा 3y। आपको पता है ब्रैकेट के में जो ब्रैकेट के बाद जो संकेत है वो ब्रैकेट के हर एक पद के साथ मल्टीप्लाई होता है राइट। तो 8y, तो 5 का मल्टीप्लाई 132 के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई 3y के साथ भी हुआ, तो यहाँ हो जाएगा -42 × 4। तो 4 कैसे यहाँ का हर कहाँ जाता है इसके मल्टीप्लाई में आता है। तो देखो इसको करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65 660 और 5 तिया 15 y माइनस के 8y और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 से 16 माइनस के 168 राइट। तो अब इसको इधर की साइड ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ोगे तो माइनस के 23y माइनस के 168 660। जब इसको जोड़ के आप करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8, ठीक है 6 और 6 12 हाथ लगे, ठीक है और 6 और 1 7 और 1 8, ये भी ठीक है। ठीक है हमने जोड़ लिया। अब देखिए क्या होता है, अब आगे देखते हैं। अब देखो माइनस के 13y माइनस के 82 8, तो ठीक है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 23 से देखो भाग देंगे, देखो 23 से भाग देंगे किस में बेटा 828 में, तो 23 दिया 69, 23 चौका 4, 23 चौका जो हो जाएगा 4 तिया 12 हाथ लगे 1 4 2 8 1 9 92 ज़्यादा 23 चौका 92, तो 3 बार जाएगा। ठीक है कितने बार जाएगा 3 बार, 23 दिया 69 माइनस कितने बचेंगे 12 में से 11 2 9 गए तो कितने बचेंगे 3 और यहाँ बचेगा 1 13 बचेंगे यहाँ 138। 138 में कितनी बार जा रहा है 6 3 18 6 3 12, तो 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 138 बराबर 0। यानी कितनी बार जा रहा है 23 से काटोगे 828 को, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 36 आ गया। कितना आ गया 36। y बराबर 36 है, तो y का मान कहाँ रख दोगे समीकरण नंबर 3 में रखोगे। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर 1/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 132 माइनस के 3 इंटू y का मान कितना है भाई है बेटा आपका 36। ठीक है 36 दिया कितने होते हैं बेटा आपका 108, कितना होते हैं 108, 36 36 18 बिल्कुल 108 होते हैं। ठीक है तो 108 घटाएंगे 132 में, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 1/4, 2 और 2 4 और 30 34, कितने बचेंगे सॉरी 34 से बचेंगे क्या 2 और
32 नहीं 22 24 बचेंगे, कितने बचेंगे 24। तो कितने बचे यहाँ पे x बराबर 6। तो आप देख रहे हो बड़ी आसानी से x और y के मान आपके पास निकल के आ गए, वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से। हमने क्या किया, एक समीकरण से किसी भी समीकरण से इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड से पहले रेखीय समीकरण जो बनाए हमने आसान उस जिस रूप में होता है वहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाला, आप y का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 से भी निकाल सकते हो, समीकरण नंबर 2 से भी निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 से निकालोगे तो समीकरण नंबर 2 में पुट करोगे, समीकरण नंबर 2 से निकालोगे तो समीकरण नंबर 1 में पुट करोगे, राइट। तो हमने निकाला 4x बराबर, तो x बराबर 1/4 132 माइनस 3y, इसको पुट कर दिया हमने, x का मान कहाँ रख दिया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में रखा। x का मान हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ 5 इंटू एक्स, एक्स कितना 1/4 132 माइनस 3y माइनस के 2y बराबर माइनस के 42। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, तो 1 का भाग 4 में 4 का देंगे तो 1 आएगा, तो 5 132 माइनस 3 माइनस के 8y बराबर माइनस के 42। 4 का गुणा इधर की साइड किया तो माइनस के 168, और 4 जब 5 गुणा 132 660 और 5 गुणा 3 माइनस के 42 माइनस के 8y बराबर 168। तो कितना होगा, ये 23 हो गया। सॉल्व किया तो y बराबर 36 है, y का मान कहाँ रखा, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ जैसे भी आप समीकरण नंबर 3 बनाओगे उसी में पुट कर देना, तो समय कम लगेगा और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो x बराबर 6 और y बराबर 36 आपके आंसर आ गए। तो आपको समझ में आया प्रतिस्थापन क्या है, यही मेथड है प्रतिस्थापन का, यही समीकरण है, ठीक है, यही है। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसी के बाकी के पार्ट जो हैं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट 3 की बात करूँ, मैं आपको समीकरण बना के दे रहा हूँ, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे आप कर ही लोगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है ना। कुछ क्वेश्चन में जैसे आपको पता है मैं छोड़ के चलता हूँ, वो तुम जानते हो, मेरी आदत हैबिट जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे यहाँ पे, इसका तीसरा जो पार्ट है मैं उसकी बात करूँ। यहाँ पे तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ, कितना है बेटा यहाँ पे 7y प्लस के 3 प्लस कितना है यहाँ पे, सॉरी माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर कितना हो गया बेटा 14। और यहाँ कितना दे देगा बेटा आपको 4y माइनस के 2, है ना, और कितना है बेटा आपको यहाँ पे 3x माइनस के 3 बराबर कितना दे देगा बेटा आपको 2 दिया हुआ, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 7y, ब्रैकेट के बाद चीज़ बाहर संख्या होती है वो अंदर बराबर सभी नंबरों में होती है, इसमें भी होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ करो तो माइनस के 2x और कितना होगा माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 42। इसको करो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y, यहाँ 7y, यहाँ माइनस कितने हो जाएंगे माइनस के 2x। 26 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा आपके पास, 26 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 15, कितने बच्चे 15 और 14, 15 को इधर साइड ले जाओगे तो ना होगा 7y, सॉरी यहाँ पर 2x को मैंने 21 लिख दिया, और इस 15 को ले जाओगे तो ना होगा, या मत लेके जाओ, जो भी मर्जी ले जाओ, चलो 7y माइनस के 2x, और यहाँ हो जाएगा 14 माइनस के 15, तो बचेगा 7y माइनस के 2x, कितना बचेगा माइनस के 1। तो माइनस के भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस का यहाँ गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, सॉरी पहले जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज़ है वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस की चीज़ है ये हो जाएगी 2x प्लस के, ये हो जाएगा माइनस के 7y, और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, राइट। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे कितना होगा 4y 4 दूनी 8 3x माइनस के 9 बराबर कितना हो गया 2। तो इतना हो जाएगा 3x प्लस के 4y और 9 8 17 बराबर 2 हो गया। 2 को उधर साइड ले जाओगे तो 3x प्लस के 4y बराबर 2 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 3x प्लस के 4y तो 19। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, x का मान निकाल लीजिए। जैसे x का मान यहाँ से निकालोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस के 7y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस के 7y। इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दोगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको पुट कर दो एक समीकरण नंबर 2 में, और सॉल्व करके इसको मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसके पार्ट को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने वैसे आपको पूरा दिखा दिया। तो पहले रेखीय समीकरण जो बनाओ, पहले सॉल्व करो, हल करो, इधर उधर ले जाकर काटा पीटी कर फिर उसको समीकरण नंबर 1 या 2 से किसी का x या y का मान निकालो, उसको फिर मैंने जैसे प्रोसेस बताया उसी को अपनाकर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। उसी के बाद आप तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आप कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो कह रहा है कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है हमें, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर है जैसे आपका पहला आप कर लोगे, मैं जो मुझे लग रहा है मुझे कराने चाहिए तो मैं उनको कराऊंगा, ठीक है। दूसरा है जैसे आपका, दूसरा भी आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है, खास दम नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इक्वेशन समीकरण नंबर आपका थर्ड है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा फोर्थ का आप कहते हो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट है आपका। तो कितना है बेटा आपका, तो 3x माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। और यहाँ कितना बेटा आपका 9x माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 हो जाएगा, राइट। यहाँ से 3 कॉमन लोगे कितना आएगा 3x माइनस के वाई बराबर 9, 3 से काटो कितना आएगा 3x माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हो समीकरण नंबर ये दोनों कैसे सिमिलर हैं, कैसे ये आपके सिमिलर हैं। तो ये दोनों कैसे हैं आपकी प्रतिस्थापन विधि हैं, कैसे हो जाएंगे प्रतिस्थापन संपाती हैं। तो संपाती तो इनके अनंत हल होंगे, कैसे होंगे अनंत हल, लेकिन आप इसको हल नहीं कर सकते, इसका सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेकिन इसके अनंत हल तो होंगे, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, हल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसको हल नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि यहाँ x का कोई भी मान लीजिए, तो यहाँ पे दोनों समीकरण एक जैसे, यानी मैं कह सकता हूँ कि y बराबर मानो 4 बराबर, यहाँ मान लो कि y आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा कितना 3x माइनस के 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि x का यहाँ x का कोई भी मान लीजिए x का कोई भी मान लीजिए, उसके लिए आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों समीकरण कहीं भी रखोगे 0 दे देगा। आप यहाँ कहीं भी रख के देख लो, क्योंकि दोनों समीकरण समान हैं। अब मैंने कहा था एक ही समीकरण से वैल्यू निकालोगे, उसी में पट करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसके वैसे हल नहीं निकाले जा सकते, लेकिन इसके अपरिमित रूप से कैसे होंगे अनेक हल होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं संपाती रेखाएं, एक जैसी कैसी रेखी है संपाती रेखाएं। तो इसको हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं चौथे की बात करूँ, यहाँ पे इसका चौथे पार्ट की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के मैं फोर्थ की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फोर्थ दिया है कितना बेटा आपका 0.2x प्लस के 0.3y बराबर कितना दिया हुआ बेटा आपका और 13, और दूसरा कितना बेटा आपका 0.4x प्लस के 0.5 y बराबर कितना है बेटा आपका यहाँ पे आपका है बेटा 13, ठीक है। 3 पॉइंट है, हाँ पॉइंट लग रहा है, ठीक है पॉइंट लग रहा है। देखो बड़ा डर लगता है सर, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, राइट। आपको पता है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। अब बड़ा डर लग रहा है, सिंपल से जब भी आपको यहाँ देखो, यहाँ भी दशमलव लग रहा है, यहाँ भी दशमलव लग रहा है, यहाँ भी दशमलव लग रहा है, और यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी दशमलव लग रहा है। तो सिंपल से याद रखना। और दशमलव के बाद देखिए अंक कैसे ही सबके समान है, ध्यान समझना कितने कैसे अंक समान है, यानी दशमलव के बाद की जो संख्या है वो कैसी समान है, एक एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सब में एक एक है। तो हम सीधा आंख मीच के पॉइंट को काट दो, आंख मीच के पॉइंट को काट दो सब में से। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और यहाँ कितना बचेगा पॉइंट हट जाएगा 0 यानी 4x प्लस के 5y, यहाँ कितना हो जाएगा 23। हमेशा याद रखना कब करना है, जब ये समान संख्या हो, कैसी हो समान संख्या, समान दशमलव के बाद बराबर अंक हो तभी काटना है, नहीं तो कैसे करोगे आप, सिंपल यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो कितना होगा 2x बटे कितना हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा कितना 3y बटे 10, और यहाँ हो जाएगा पॉइंट हटाओगे तो 13 बटे 10। तो आप देखो 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 13 हो गया, राइट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कहाँ पे बेटा आपका, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कितना देगा आपको, दूसरा दिया है आपको 0.4x प्लस के 0.5y बराबर कितना देगा बेटा आपको
तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, तो 4x/10 4x और ये कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 23। इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकंड हो गया, राइट। ये हो गया पॉइंट हटाया, या तो जैसे कर लो या मैंने पहले बताया था वो समझ लो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर जानते, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y का मान निकालने पर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 13 - 2x। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3 13 - 2x, राइट। ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लो क्या थर्ड। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 2 में रखने पर, सॉरी 2 में रखेंगे तो 4x प्लस के y की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, y की वैल्यू 1/3 और 13 - 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, सही है। तो यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 और 3 का कितना जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। तो 1 का भाग 3 हो गया, 3 बार 4 दिया 12x, 5 के अंदर करो 5, 3 का 3 हो गया, एक बार तो 1 का ऊपर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 × 13 - 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। तो यहाँ हो जाएगा कितना 12x प्लस के 13 × 5 = 65 और 5 × 10x और 3 का गुणा इसके साथ करो 23 दिया 69, ठीक है। तो यहाँ 65 को दूसरी साइड ले आओ तो 12x माइनस के 10x और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 69 - के 65। तो यहाँ पे बचेगा कितना 2x और 69 में से 5 गया तो बचेगा 4। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2, कितना आ गया 2। तो x का मान 2 आ गया, तो x का मान कहाँ रखेंगे बेटा, x का मान तो समीकरण नंबर किस में रखना है बेटा, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, थर्ड में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो कितना रखेंगे y बराबर 1/3 और 13 - के 2 × 2, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1/3, तो 13 - के 4, तो y बराबर कितना आ गया 1/3, y बराबर 1/3 तो 13 - के 4 कितने बचेंगे यहाँ पे 13 - 4 9 बचेंगे, तो 3 से काटा y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3। तो y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया कितना 2, y का मान 3 और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। बहुत ईजिली तरीके से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। इसी के साथ मैं अगर इसके 50 पार्ट की करूँ, ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले लेना। इसके बाद इसके मैं अगर 5वें पार्ट की बात करूँ आपसे, ठीक है, इसी के बाद में अगर इसके 5वें पार्ट की बात करूँ मैं आपसे, उसको कैसे कर सकते हैं। रूड है, बच्चे डर जाते हैं कि सर रूड है कैसे सॉल्व होगा, मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे कि रूड गिवन है बेटा आपके पास कि रूड x प्लस के √3/y बराबर कितना बेटा आपके पास 0 है, कितना 0। तो यहाँ से आप रूट x का मान निकाल लीजिए या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको दूसरा दिया हुआ कितना √3x माइनस के √8y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, राइट। ये दिया हुआ है, राइट, क्लियर है। अब यहाँ से निकालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का मान निकाल लेने पर तो रखेंगे यहाँ पर √x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3/√2y, राइट। ये हो जाएगा। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, कितना मान लो, तो x का मान समीकरण नंबर x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा √3 इतना हो जाएगा माइनस के √3/√2 माइनस के √8 है ना,
√8 वाई बराबर कितना होगा यहाँ पर 0। तो यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम में √3 का √3 से करेंगे कितना आएगा 3, और √2 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर √2 ही आएगा, कितना आएगा √2। तो यहाँ कितना बेटा आपका, यहाँ चल रहा था आपका एक्स का मान, हाँ चाहे एक्स का मान हमने रख दिया, √3 का √2 का √2 में करोगे एक बार तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। एक का बार √2 में करोगे तो √2 बार √2 का ऊपर करोगे तो √2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास √8 हो जाएगा, राइट। बाई बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये तो गया √2 तो गया कहाँ 0 में, ये बच्चा -3, और √2 का आपको पता है √a और अगर b है तो √a इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा √2 गुणा 8 वाई, ये हो जाएगा 0। तो -3 ये हो जाएगा कितना बेटा आपका 8 दूनी 16 वाई बराबर 0। √3 को इधर ही चल जाएगा तो माइनस कितने बचेंगे यहाँ पर 4 वाई, 4 का 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो वाई बराबर कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। कुछ गलती तो नहीं हुई है, देख लेते हैं एम के बारे में। ठीक है, √3 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको हमने वहाँ पुट कर दिया, एक्स का मान -√3 वाला 3 से 3 बचा, ठीक है। 8 2 16 4 इतना हो गया। माइनस के कितना आ रहा है वाई का जो आ रहा है वो आ रहा है आपका चौथा है ना, फोर्थ जो आपका फिफ्थ पार्ट है। कैसा पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट है। तो एक्स और वाई दोनों 0 आ रहे हैं, तो हमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई मिस्टेक हमसे हो गई है। √3 इंटू -8 वाई बराबर 0 है, ठीक है। और ये कितना है √2 प्लस के √3 वाई बराबर इतना, तो -√3 तो -√3/2 हो गया, ओके ठीक है। अब एक्स का मान यहाँ रखेंगे, हमने रखा, ठीक है। एक्स का मान हमने रखा √3/2 हो गया, ठीक है। एलसीएम लिया तो 8 दूनी 16, तो 4 आ गया। अच्छा मैंने यहाँ बाई रखना भूल गया, कोई सॉरी, यहाँ पे जो है बाई होगा, कितना होगा बाई होगा, राइट। तो यहाँ होगा इतना -3 तो -3 वाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 16, तो -3 वाई और -16 का कितना होगा 4 वाई बराबर 0। तो -3 और -4 वाई कितना होगा -7 वाई बराबर 0। तो -7 कहाँ गया 0, तो बाई का मान 0 आ गया। अब बाई का मान कहाँ रखोगे आप, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे, आपको होता है एक्स बराबर -√3/-√2 वो 0, तो कितना आएगा एक्स बराबर 0 हो जाएगा, कितना आएगा एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 0, क्लियर है, दोनों समझ में आए। कोई दिक्कत, सिंपल से था, ये ज़्यादा टफ नहीं है। एक्स का मान निकाला हमने बाई के पदों में, बाई का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, अगर √3 से जब वर्गमूल संख्या का समान संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या निकल के आ जाती है। यानी √3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और √2 का √8 से करेंगे तो कितना आएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। ये कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ तो वो कह रहा है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए तथा इसे m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो पहले आपको दो समीकरण दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है बेटा आपके पास कि 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 11, राइट। और दूसरा कितना है बेटा आपके पास, और 2x - 4y बराबर कितना है बेटा आपके पास -24। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इतना हो जाएगा यहाँ पर 2x। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकालता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से x का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 - 3y। तो x बराबर कितना हो गया 1/2 11 - 3y, राइट। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 3rd। तो x का मान कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर 2nd में। तो इक्वेशन नंबर 2nd कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे x का मान, तो 2 × x का मान कितना बेटा 1/2 11 - 3y
बराबर -4y और -24 बराबर -24। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा 11 -3y और -4y बराबर -24। 11 को तो ले लो -3 और 1 कितना हो जाएंगे 7। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, -3y -4y तो -7y तो -7 -24 और -11 तो जाएगा -7y तो माइनस कितने हो जाएंगे 5 और -7 बन जाए 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से कट गया 35 कितनी बार 5 बार। तो y का मान कितना आ गया 5। तो y का मान कहाँ रख दें हम, y का मान इक्वेशन नंबर 3 में तो रखने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 1/2 11 - 3 × 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 11 - 15 तो कितना हो जाएगा 1/2 -4 कितना हो गया x बराबर -2। तो x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर y बराबर 5 और x बराबर -2 हो गया। राइट, दोनों आ गए। अब मुझे निकालना क्या है, दिया है मुझे, या मैं इसको ऐसे करूँ यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। दिया है मुझे, दिया है कि y बराबर mx प्लस के c y के मान के लिए, वो m के मान के लिए x और y के मान रखने पर, तो y की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 5m, x की वैल्यू कितनी बेटा आपका -2 प्लस के c, ठीक है, प्लस के c हो गया। क्लियर है, तो प्लस के c हो जाएगा, प्लस के c दिया, क्या दिया है 3 दिया, सॉरी c नहीं दिया 3 दिया है, वही तो कह रहा था, कितना दिया 3। तो 3 को 3 साइड ले तो 5 - 3 बराबर -2 तो कितना हो जाएंगे बेटा -2m, तो इम्प्लाइज दैट तो -2m बराबर कितना हो जाएगा आपके 2 बचेंगे, 2 से काटो कितना आएगा m बराबर -1 कितना आया m बराबर -1। ठीक है, तो सिंपल सा था, हमने 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो x का मान निकाला, तो 2x बराबर कितना हो गया, इधर की साइड लेके तो -3y, तो यहाँ पे 2 का हो जाएंगे तो x बराबर 1/2 11 - 3y ये आ गया। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 से हमने x का मान निकाल के कहाँ रख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में रखा, तो 2 × x का मान कितना है 1/2 11 - 3y और -4y -24, तो 2 से 2 कैंसिल काटा, तो 11 - 3y -4y बराबर -24 बच रहा है। 11 को इधर की साइड लेके तो प्लस के इधर की साइड आगे माइनस के हो जाएंगे, तो 7 और 3 और 4 7 हो जाएंगे 7y और -24 -11, तो इसको जोड़ा कितना होगा -35, माइनस से माइनस के देखो 7 से काटे 35 हो गया, तो 5 हो गया। तो y का मान इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे 3 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे y का मान, तो 1/2 11 - 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 5 रखिए, 5 या 15 11 में से -4 बचेंगे, 2 से काटा तो -2 बचा, x बराबर -2 और y बराबर mx प्लस के 3 दिया हुआ है, तो y के मान के लिए मैंने x और y के मान m के मान के लिए x और y के मान रखने पर, तो y की जगह 5 रखा, x की जगह कितना रखा -2 रखा, 3 को देखिए ले आए तो 5 में 3 गए तो -2 बचे, सॉरी -2 नहीं केवल 2 बचे, सॉरी हाँ सही है, कितने बचे 2, और ये -2 चल ही रहा है, तो 2 से काटा 2 को तो कितना बचा एक बार, तो माइनस के में तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए होंगे, आपका 5 तक। अगला जो है हमारा मिलेंगे हम आगे, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके 6 के पार्ट जो हैं आपको, वो सभी पार्टों पे हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, आपको समझ में आएंगे, थैंक यू सो मच।